नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। किसानों की हत्या के 5 दिन बाद भी मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई। नोटिस भेजकर पुलिस कह रही है कि सर आइए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आरोपी नहीं आता है तो पुलिस फिर से एक नोटिस चिपका देती है उसके घर के बाहर। पुलिस को नहीं पता कि आरोपी कहाँ है और आरोपी के पिता माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं कि वो तो घर में आराम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को हड़ताल लगाई थी, लेकिन फिर भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। बड़ी खबर में आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले दिखाएंगे आज का वीडियो। आप लोग डॉक्टर को दिखाने आए हैं? हैं? क्या नाम है? दवा लेने आया रमन। रमन, क्या बीमारी है आपको? इसमें वो दाना निकल आया। हाथ में दाना निकला। हाँ, तो डॉक्टर को दिखाया अभी? अभी नहीं दिखाया। डॉक्टर को नहीं दिखाया, इंतजार कर रहे हैं हाँ, डॉक्टर? इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी ये 12 बज रहे हैं। चाचा आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, लेटिंग होने लगी। हाँ? लेटने लगी है, दस्त हो रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं? इन्हीं का हाँ? जी डॉक्टर। ये डॉक्टर हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? प्रभाकर अग्निहोत्री, फार्मासिस्ट। क्या करते हैं प्रभाकर जी आप? मेरा काम है दवा वितरण का। फार्मासिस्ट हैं आप? अच्छा, तो इस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे कितने डॉक्टरों की तैनाती है प्रभाकर जी? एक एमओ साहब हैं, डॉक्टर अनुराग कुशवाहा। डॉक्टर अनुराग कुशवाहा हैं। तो कहाँ हैं वो डॉक्टर साहब? वो आ रहे होंगे, अभी थोड़ा बिजी हो गए थे किसी काम से। आ रहे होंगे, बिजी हो गए थे। कितने बजे ये प्राथमिक केंद्र खुलता है? 10 बजे। 10 बजे खुलता है। 1 अक्टूबर से 10 बजे। 1 अक्टूबर से 10 से 4 है। 10 से 4 का समय है। 12:05 हुआ है। क्या नाम है? डॉक्टर अनुराग कुशवाहा नहीं आए हैं। तो आप ये सब दवाइयाँ आप लोगों को फ्री मिलती हैं कि पैसे लगते हैं? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राजा राम। राजा राम। तो आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ साहब, हैं? हाँ हाँ। डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। हम देख सकते हैं आपका प्राथमिक केंद्र? हैं? ये उनका कमरा है? आइए जरा। हाँ, टाइम पे अभी सैलाब से भरा हुआ था ये बाढ़ क्षेत्र है कंचनपुर का, तो पानी भर गया था अंदर? हाँ, पानी भर गया था। कल से मैं यहाँ आया हूँ, वो भी अभी सफाई नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से, क्योंकि अब वो कल से तो यहाँ आए हैं। तभी ये हम लोग क्या करते हैं, जो सामान वगैरह होता है तो ऊपर रख देते हैं, क्योंकि पानी यहाँ तक भर जाता है कमर। कब तक भरा था पानी यहाँ पे? ये अगस्त लास्ट से लेके अभी तक भरा रहा है। इसे मान के चलिए लास्ट इसमें सितंबर तक। सितंबर, मतलब 1-2 हफ्ते हो गए पानी? नहीं, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा। आप यही गांव से हैं? नहीं सर, मैं सर इधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं? क्या फार्मेसी की? जी सर। फार्मेसी की इंटर्नशिप कर रहे हैं। बेटा तुम कहाँ से हो? इधर आओ। आप कहाँ, यही गाँव के कंचनपुर के हो? यहाँ कब तक पानी भरा था? अभी कब तक गाँव में कब पानी खत्म हुआ? 2 महीने तक भरा रहा। अभी कितने दिन से नहीं है पानी? यहाँ पे पानी कब खत्म हुआ? आप कब आए थे पिछली बार? पानी तो साहब वहीं खत्म हो पाओ, सैलाब घटो तब। सैलाब घटो 1-2 हफ्ते हो गए? अरे और का ऐसे ही वो हफ्ता दो कहाँ हो पाए। बन भी हुआ है, वो तो आपको बाहर से नजर आ जाएगा कितने टाइम। हाँ, कितने टाइम खत्म हुआ होगा। तो जब पानी भरता है तब तो ये पूरा बंद रहता होगा? हम लोग तो इतने तो पानी हो जाती है। ये बताइए चाचा, जब इतना पानी भर जाता है तब अगर कोई बीमारी हो तो फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? रोड पे दवाई मिलती है, यही डॉक्टर साहब आते हैं? फार्मासिस्ट यही डॉक्टर साहब आते हैं। बड़े डॉक्टर साहब तो मैंने देखा ही नहीं, आते ही नहीं है फिलहाल में। बड़े डॉक्टर साहब कभी नहीं नहीं आते? आते हैं। क्या नाम बताया उनका? डॉक्टर अरविंद कुछ, डॉक्टर अनुराग कुशवाहा। वो इन्हीं को देखा है बस? हाँ, बस यही आते हैं फार्मासिस्ट जो है, ये दवाई यही देते हैं। ये देते हैं? हाँ। बड़े डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? परवेश कुमार। क्या हो गया प्रवेश आपको? कुछ नहीं, बुखार है। बुखार है जी? अच्छा जी। तो आप किसको दिखवाने आए हैं? तो फार्मासिस्ट हैं यहाँ पे भी, डॉक्टर तो हैं। कितनी देर से आए हुए हैं आप? हो गया अभी 15 मिनट हो गए। 15 मिनट से दवा दे रहे थे तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। दवा दे रहे थे? दूसरे मरीज को। हाँ, तो आप वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक आप हैं फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर हैं, और भी कोई स्टाफ है? कोई नर्स, वार्ड बॉय? नर्स वगैरह जो है वो एनएम सेंटर आगे है, वहाँ आपको मिलेंगे। एएनएम सेंटर, वो तो टीकाकरण में लगी होंगी? हाँ, इस समय प्रेजेंट टाइम टीका पे लगी हुई है। ठीक है, ये आपका चिकित्साधिकारी कक्ष है? तो ये अभी असल में बाल की वजह से वो सब वैसे पड़ा हुआ है दोस्त। अब जो इसको सफाई कराएंगे फिर तब वहाँ पे रखी जाएगी सब चीज़। तभी तो ये सामान क्यों ऊपर कराया? सामान का पर्पज है कि अगर नीचे रहेगा तो ये सब दवा सब भीग जाती है, सब खराब हो जाता है। हाँ, तो इसको इसी सैलाब आने से पहले जैसे थोड़ा थोड़ा आया वैसे हम लोगों ने सब ऊपर एडजस्ट किया इसको। तब तो इसमें रजिस्टर में क्या सिस्टम रहता है? इसमें ओपीडी देखी जाती है। हाँ। और उसका क्या नाम, ओपीडी नंबर होता है, एसआर नंबर होता है, सीरियल नंबर। और ये इनको अभी दवा दी गई अखिलेश को? पेशेंट नेम होता है, अखिलेश एज होती। अखिलेश चले गए। चले गए? हाँ, चले गए।
तो उनको आपने दवा दे दी, हाँ हाँ दवा पर डॉक्टर तो आए नहीं, फिर दवा कैसे दे दी? नहीं सर, हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं तब तक के लिए, इमरजेंसी होती है तो भेजते राजब। अच्छा, तो फार्मासिस्ट हैं आप दवा देते हैं, ये सब आज ही दी है दवा? नहीं ये सब नहीं, वो तो कल के डॉक्टर साहब आए थे, कल डॉक्टर साहब ने दिलवाई। कल आए थे, वो लोग तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कभी नहीं आए। नहीं अब वो असल में उनका भी कहना गलत नहीं, वो आए तो उस टाइम नहीं मिले, और हम आए तो हमें भी नहीं मिले, हाँ आपको नहीं मिले तो नहीं है। और ड्यूटी 10 बजे से है। हाँ ड्यूटी 10 बजे है चाचा? हाँ सही कही हो। कभी आपको मिले डॉक्टर यहाँ पे? अब हम देखिए, सही से बताइए, नहीं सही मिलेंगे तभी सुधार होगा। ना हम तो भाई दूसरी बार आए हैं, अब पिछली बार जब आप आए थे तब ये बैठे थे कि डॉक्टर थे? ये बैठे थे। यही बैठे थे, डॉक्टर तब भी नहीं थे। हाँ अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ देरी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा की हो गई है। केंद्र सरकार ने आज इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने सबसे ऊंची 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। दीपम DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव हिमाकांत पांडे ने बताया कि एयर इंडिया की संपत्ति के साथ नए मालिक को 15,300 करोड़ का लोन चुकाना पड़ेगा। बचे 2700 करोड़ सरकार को कैश देने होंगे। इस बिड को जीतने के बाद टाटा के हाथ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आएगी। साथ ही कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS ATS की आधी हिस्सेदारी भी मिल जाएगी। दीपम के सेक्रेटरी ने कहा कि दिसंबर तक डील क्लोज कर ली जाएगी। सरकार ने 15 सितंबर तक एयर इंडिया की नीलामी के लिए बोली मांगी थी। बोली लगाने वालों में 2 बड़ी कंपनियों के नाम आए, टाटा सन्स और स्पाइस जेट। सरकार ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मंगाया था, यानी पूरी तरह से सरकार घाटे में चल रही एयर इंडिया से पीछा छुड़ाना चाहती थी। कई सालों से इसकी कोशिश हो रही थी और अब आखिरकार सरकार इसे बेच पाने में कामयाब हुई है। एयर इंडिया को टाटा ने ही शुरू किया था, लेकिन 1953 में नेहरू के दौर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और ये सरकार की हो गई। अब घाटे का सौदा बन गई तो सरकार ने फिर से टाटा को दे दी। एयर इंडिया की पूरी कहानी हमने आपको 1 अक्टूबर के दी ललन टॉप शो में बताई थी। आप वो शो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी सुर्खी, ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि अब आर्यन के वकील जमानत की याचिका लेकर सेशन कोर्ट जा सकते हैं। इस बीच एनसीबी ने आर्यन समेत आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन सुनवाई देर तक चली और शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपियों को एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था। शुक्रवार को सुनवाई से पहले ही उन्हें जेल भेज दिया गया। क्रूज पे हुई कथित ड्रग्स पार्टी केस में अब तक 18 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। तीसरी सुर्खी, जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या के मुद्दे को लेकर आज कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। जम्मू में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। वकीलों ने वर्क सस्पेंड करते हुए प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने केंद्र व सरकार से, प्रदेश सरकार से, यूनियन टेरिटरी की सरकार से कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हत्याओं के खिलाफ श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस्तीफे की मांग की। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ के पुराने वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो देखिए। अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद विधानसभा में दिया योगी आदित्यनाथ का ये भाषण। बता रहे हैं कि अपराधियों के साथ पूरी निर्ममता से निपटेंगे। एक और बयान सुनाते हैं
पिछले ही साल का है। जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले। और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। योगी कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं क्या उनकी पूजा करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपराधियों के एनकाउंटर्स को सही बता रहे हैं। इसी साल का एक और बयान सुनिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर लें कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते। आपने ठीक से सुना ना, योगी आदित्यनाथ किसानों के साथ अपराध करने वालों को भी नहीं बख्शने की बात कर रहे हैं। फिर से सुनिए। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर लें कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते। योगी आदित्यनाथ के ऐसे कितने ही बयान आपको मिल जाएंगे जिनके आधार पर उन्होंने एक छवि गढ़ी कि अपराधियों को लेकर वो बहुत सख्त हैं, लेकिन अब शायद वो भूल गए हैं कि वो कभी सख्त हुआ करते थे या कम से कम ऐसा दावा किया करते थे। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ को अपने पुराने बयान खुद खोज कर सुनने चाहिए। नहीं खोज रहे हैं तो हम तो सुना ही रहे हैं, ताकि योगी जी अपनी सख्ती को याद कर सकें और उसी सख्ती से पुलिस को आदेश दें कि हत्या के मुकदमे में नाम दर्ज आरोपी की गिरफ्तारी करें। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू का नाम एफआईआर में दर्ज है। किसानों की मौत रविवार को हुई थी, एफआईआर लिखी गई सोमवार को। आशीष मिश्रा का नाम एफआईआर में दर्ज था। इसके बावजूद आज यानी कि शुक्रवार तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आशीष मिश्रा आराम से बैठकर टीवी चैनलों पर मीडिया को इंटरव्यू देता रहा। पुलिस पूछताछ तक के लिए नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर गुरुवार को यूपी सरकार से जवाब मांगा, या ऐसी खबर आई कि स्वतः संज्ञान लिया, जबकि पीआईएल की बात हुई थी। तब जाकर कहीं यूपी पुलिस की तरफ से आशीष मिश्रा को समन भेजा गया। गौर कीजिए, हत्या के आरोपी को उत्तर प्रदेश की सख्त छवि वाली पुलिस नोटिस भेजकर कह रही है कि सर आइए ना प्लीज। पुलिस जनता से साक्ष्य मांग रही है और पत्रकारों से भी, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं उठा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने आज गंभीर सवाल उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में बताया कि उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश होंगे। हरीश साल्वे हर जगह पहुंच जाते हैं, इसीलिए हरीश साल्वे ने यूपी सरकार का पक्ष रखा। यूपी सरकार की तरफ से आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दर्ज की गई। बताया कि यूपी सरकार ने कि घटना के अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को पहले एफआईआर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 4 लोगों की हत्या के मामले में आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों को समन भेजा और 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक पेश होने को कहा। पुलिस ने बताया कि जांच में 6 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 2 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने बताया है कि जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और न्यायिक जांच के लिए भी कमेटी बताई गई। अब ये सारी बातें लिखित में यूपी सरकार ने कोर्ट में दी, जिस पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें कोर्ट में कही गई, इसकी डिटेल हमें लाइव लॉ वेबसाइट से मिली, जो कि कानूनी मामलों पर नजर रखती है। कोर्ट की टिप्पणियां आपको जरूर देखनी चाहिए, कुछ हम यहां भी बता रहे हैं। बेंच के सामने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा पेश होने का अनुरोध करने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 302 के गंभीर इल्जाम होते हैं तो आरोपी के साथ क्या किया जाता है।
क्या उसे नोटिस भेजकर कहते हैं कि कृपया आइए और हमें बताइए? वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है। वो आज आने वाला था, लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांग लिया। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है और अगर वो कल पेश नहीं होता तो कानून अपना काम करेगा। यहाँ रुक करके आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि वकील साहब देश की सबसे बड़ी अदालत में कह क्या रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। कानून अब तक के क्या कर रहा था ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। चीफ जस्टिस वापस लौट रहे हैं हम सुनवाई पे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये एक जिम्मेदार सरकार होगी। हत्या और बंदूक की गोली से चोट के गंभीर आरोप हैं। इस पर साल्वे ने कहा कि उन्हें ये बात पुलिस से पूछी थी और उन्हें यह बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का कोई निशान नहीं है, हालांकि फायरिंग का आरोप लगा था। तब सीजीआई ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बंदूक की गोली की चोट नहीं दिखाई दे रही है। क्या ये एक कारण है? माने जज पूछ रहे थे कि क्या इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है क्या। जवाब में वकील साल्वे ने कहा नहीं, आप दशहरा छुट्टी तक के प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद जरूरी लगे तो सीबीआई को जांच सौंप दीजिए। जवाब में जज ने कहा हम आपका आदर करते हैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सीबीआई भी कोई हल नहीं है। आप जानते हैं क्यों? हमें कोई और तरीका देखना होगा। कोर्ट ने सरकार की बनाई एसआईटी पर भी सवाल उठाए। कहा कि टीम में सभी अधिकारी स्थानीय ही हैं। आखिर में बेंच ने कहा कि हम राज्य के द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रखी है 20 अक्टूबर। ये हो गई अदालत में चली बहस। अब आते हैं वस्तु स्थिति पे। राज्य की सरकार कोर्ट में कह रही है कि वो तत्परता से कार्रवाई में लगी है, लेकिन आपको आरोपी मोनू मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान भी सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमें नोटिस देकर ही नहीं गए, बाहर चस्पा करके चले गए। नोटिस देकर पुलिस आरोपी मोनू का इंतजार कर रही है। खबरें ये भी आई कि आरोपी नेपाल भाग गया। हालांकि मंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि वो कहीं नहीं गए हैं, घर में आराम कर रहे हैं। इन्होंने आरोपी बेटे के साथ पत्रकारों को चाय की दावत भी दे दी। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है वो कहीं गए नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। अगर आप वहाँ पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूं, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। अब आप विडंबना देखिए। पुलिस ने माना है कि 7 आरोपी हैं। मुख्य आरोपी मोनू मिश्रा और 6 अन्य आरोपी, जिनमें से 3 आरोपियों की मौत हो गई और 2 आरोपियों को पुलिस ने बिना समन भेजे गिरफ्तार कर लिया। और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को समन भेजना पड़ रहा है, घर के बाहर चिपकाना पड़ रहा है। नोटिस पर भी आरोपी पुलिस के पास नहीं पहुंचता है तो और मोहलत दे दी जाती है। उसके पिता आरोपी के कहते हैं कि आप चाय पी लीजिए उनके साथ में। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की हिम्मत अभी भी नहीं कर पाई है। सवाल है कि क्या आरोपी को केंद्रीय मंत्री के बेटे होने का फायदा मिल रहा है? नोटिस के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं होता है और पुलिस इंतजार करते रह जाती है। आरोपी ने अपराध किया है या नहीं ये बात की बात है, जांच का विषय है, अदालत में साबित होगा। लेकिन जैसे बाकी मामलों में यूपी पुलिस फुर्ती से गिरफ्तारियां करती है, गाड़ियां पलटती है, एनकाउंटर करती है, उन्हीं की भाषा है ये। इस मामले में क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तब तक पूछे जाएंगे जब तक आरोपी मोनू मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब इस मामले पर की राय। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। रोज ही आप सुनते हैं, इसलिए जल्दी पढ़ दिया। आज का सवाल था, बेटे पर आरोपों के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? आश्चर्यजनक आंकड़े आए हैं इस सवाल के जवाब में। 61% लोगों ने हाँ कहा है और ना कहने वालों का फीसद है 39%। कूपर, अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम आपको दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाएंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात होगी सोमवार के रोज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए दी ललन टॉप। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।